नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका उत्तर है मणिपुर। ठीक है। केंद्र सरकार ने 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। अब देखते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह हैं और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ठीक है। तो ये 23 जुलाई को मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेलवे स्टेशन से ही एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से क्या किया है, देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था और इसी कारण से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा मंगल अभियान प्रक्षेपित किया गया है? तो यह है चीन के द्वारा भी मंगल अभियान प्रक्षेपित किया गया है। चीन ने मंगल अभियान के तहत पहला यान तियानवेन फर्स्ट प्रक्षेपित किया है। ठीक है। यह यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। पिछली बार चीन ने 2011 में रूस के साथ मिलकर मंगल ग्रह यान पर भेजने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। ठीक है। भारत ने 2014 में पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचकर इतिहास रचा है। अब देखते हैं चीन के बारे में कुछ चीजें हैं। तो चीन के बारे में देखते हैं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है इस समय और यहाँ की मुद्रा का क्या है? युआन है। अगला प्रश्न है, किसने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है। नेशनल ट्रांजिट पास प्रणाली में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की आवाजाही में आसानी होगी। फिलहाल ये जो NTPS है, NTPS का मतलब हो गया नेशनल ट्रांजिट पास प्रणाली। ठीक है। तो ये इसकी जो परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना में इसको संचालित किया जाएगा, फिर बाद में संपूर्ण देश में इसे लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी महासभा पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअल आयोजित की जाएगी। इस वर्ष विश्व नेताओं के पूर्व रिकॉर्ड किए गए बयानों को प्रसारित किया जाएगा। हर साल दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं ताकि विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की जा सके। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं इस समय वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या है 193। अगला प्रश्न है SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एवं CEO किसे बनाया गया है? इसे बनाया गया है P चंद्र कांडपाल को और ये किसका स्थान लेंगे? पूषण महापात्रा की जगह पर ये बनाए गए हैं। SBI की बात की जाए तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चेयरपर्सन इस समय रजनीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है, किन्हें NMDC का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो सुमित देव। ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे N वैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं NMDC क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम।
ठीक है, या इंग्लिश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी और मुख्यालय है इसका हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की है? तो ये की है सोनू सूद के द्वारा। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया गया है, और इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी। अभिनेता सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम ने इनलेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है सेवलॉन के साथ। ठीक है, अब देखते हैं एसोचैम के बारे में। तो एसोचैम क्या होता है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय जो प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के वो कौन है? निरंजन हीरानंदानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। ठीक है, जॉन लुइस का निधन हुआ है। वे किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, तो ये कौन थे? अमेरिका के थे। और ये किस में काम किए हैं? तो इन्होंने रंग भेद के खिलाफ काम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस समय? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न, हाल ही में विक्टर चिजिकोव का निधन हुआ है। ठीक है, विक्टर चिजिकोव का निधन हुआ है और वे कौन थे? तो ये चित्रकार थे और ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। 1980 के जब रूस मॉस्को में ओलंपिक हुए थे उस समय ये क्या किए थे? शुभंकर का डिजाइन किया था उसी के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने दी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा? तो ये रहा है स्केल, इसका था 5वां। ठीक है, और ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और जो स्केल 5 उन देशों को दिया जाता है जो अपने देश के लेबर के अधिकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, और ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा अपने लेबर या कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं उनको स्केल 1 में रखा जाता है। ठीक है, तो स्केल 1 के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख देश हैं? तो एक स्वीडन है, नॉर्वे है, इटली है और भी देश हैं, लेकिन भारत को कौन सा दिया गया स्केल? 5वां। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। राष्ट्रपति हैं इस समय अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।